नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। देखिए, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर कंपटीशन में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। और ये लोग हम लोग 8 में से या 7 से ये लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ हम लोग कुछ नई चीज़ें देखेंगे। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ तो हमने पढ़ा ही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस टाइम पे हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, हम लोग वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, लेकिन चलिए शुरुआत हम अपनी एलसीएम से ही करते हैं। एलसीएम 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 का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसकी ज़रा डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखो, जब हम किसी संख्या का एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो वो संख्या हमेशा 2 या 2 से अधिक होती हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई परिभाषा। तो अब इस परिभाषा को देखेंगे आखिर ये कैसे सिद्ध होती है। तो देखिए, जो एलसीएम है वो हम 2 विधियों से निकालते हैं। पहली है भाग विधि। हम लोग शुरू से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, बचपन से भाग विधि। ठीक है, ये विधि देखेंगे, फर्स्ट विधि इसकी। तो भाग विधि, मान लीजिए 3 है, 20 है, 30 है और 40 है। 3 संख्याएं हैं, हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? भाग विधि। भाग विधि क्या होती है? इन तीनों को हम भाग करेंगे अभाज्य गुणनखंडों से। हम जानते हैं अभाज्य गुणनखंड किससे स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। तो पहले सबसे छोटे से करके देखते हैं विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। भाई लास्ट में सबके 0 है, इसका मतलब है ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 धाई 20, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 या 15 दूनी 30। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक, अब हम देखेंगे ये किससे विभाजित हो रहे हैं? तीनों। ठीक है, तो देखिए लास्ट में इसके 0 है, इसके 0 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन 15 नहीं होगा, तो 15 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 पंजे 10, 15 को ऐसे लिख लेंगे और 2 धाई 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीनों जो है हमारे 5 से कट जाएंगे। तो 5 से काटते हैं हम इसको। 5 एकम 5, 5 तीन 15, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। तो हम इसे 3 से काटेंगे, 1 ऐसे ही छोड़ देंगे, 3 एकम 3 और 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे कि 2 का भाग 3 में जाएगा नहीं। तो ये देखिए अब क्या बचा? 2। 1 को ऐसे लिखेंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे, 2 एकम 2। तो जब हम इसके एलसीएम निकालते हैं इस तरह से, तो ये देखते हैं हम तब तक इसको काटते हैं जब तक कि लास्ट में 1 1 1 ना हो जाए। तो इसके जो गुणनखंड निकल के आए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 और गुणा 2। तो 2 दूनी 4, पंजे 20, 3 60, दूनी 120। इनका जो निकल के आया एलसीएम, वो क्या निकल के आया? 20 आया। तो ये विधि थी हमारी कौन सी? भाग विधि। शुरू से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी सेकंड विधि। सेकंड विधि होती है इसकी गुणनखंड विधि। सेकंड विधि कौन सी होती है? गुणनखंड विधि। आइए गुणनखंड विधि देखते हैं जरा। गुणनखंड विधि देखिए, तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, हम इन तीनों के गुणनखंड अलग अलग निकालते हैं। भाई हमारा 20 है और 30 है और 40 है। गुणनखंड सब लोग निकालने जानते होंगे, कैसे निकाले जाते हैं। भाई 20 है ऐसे करके, 2 धाई 20, 2 पंजे 10। तो इसके जो गुणनखंड निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, सेकंड काय के? 30 के निकालेंगे। 30 के तो 2 15 30 और 3 पंजे 15। क्या निकल के आ गए? 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग काय के? 40 के। तो 2 दूनी 4, 2 धाई 20 और 2 पंजे 10, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5।
अब हम क्या देखते हैं इसमें, इन तीनों गुणनखंडों में हम देखते हैं कि हाईएस्ट पावर कौन सी है। देखिए इनके गुणनखंड करें तो यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर है 2 और 5 की पावर है 1। यहाँ पर तीनों की एक एक पावर है। यहाँ पर देखी जाए तो 2 की पावर है कितनी है 3 है। यहाँ देखिए यहाँ की 2 की पावर 3 है। तो पहले हम क्या करते हैं, नीचे जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं वो लिख लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 5 जो अलग अलग है भाई, सेम नहीं। तो अब देखते हैं कि किसकी कितनी पावर है। तो देखिए यहाँ से हम देखा जाए 2 की पावर कितनी है 3 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 भी है, लेकिन हम क्या देखते हैं हाईएस्ट पावर देखते हैं जो सबसे बड़ी पावर हो, ठीक है। अब 3 देखिए 3 यहाँ पर एक बार है और कहीं भी 3 नहीं है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1। 5 देखिए 5 पाँचों में एक एक बार है, तो 5 की हाईएस्ट पावर क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 गुणा 5, 8 3 24, 24 पंजे 120। ये निकल आया कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब ये तो थी एलसीएम निकालने की विधियाँ। हमें सिर्फ 2 विधियाँ देखनी है, आगे से मतलब नहीं है, क्योंकि इन्हीं विधियों से हम सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। अब चलते हैं हम लोग करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ की भी हम आपको विधि बताते हैं कि एचसीएफ किस विधि से निकालेंगे। देखिए अब हम देखते हैं किसके बारे में जानेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ, हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अच्छा महत्तम समापवर्तक हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकालते हैं। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे वे संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाएं। अब देखिए कैसे विभाजित होंगी वो संख्याएं, तो हम क्या कहते हैं, फिर वही संख्याएं ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम वही लेते हैं 20, 30 और 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके करेंगे गुणनखंड। वही ये भी गुणनखंड विधि ही है हमारी, और हम इसमें एचसीएफ निकालने में सिर्फ एक ही विधि का प्रयोग करेंगे, सिर्फ गुणनखंड विधि का, इसी विधि का, क्योंकि सबसे आसान यही विधि है। हमें वहाँ हमारा उद्देश्य रहता है कंपटीशन में जल्दी से जल्दी प्रश्नों को हल करना, और जल्दी से जल्दी हम प्रश्नों को तभी हल कर पाएंगे जब हम उसकी सबसे आसान विधि जो हमें जल्दी पकड़ पाएँ, हमें वो विधि पता होगी। तो हमें और किसी विधि से मतलब नहीं है, हमें विधि से मतलब है सिर्फ इस वाली से। तो आइए क्वेश्चन हल करते हैं जरा इसको। गुणनखंड 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 तियाँ 6 पंजे 30, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। ये हो गए इनके गुणनखंड सबके अलग अलग। पीछे मैं गुणनखंड करके आपको दिखा चुका हूँ, इसलिए मैंने सारे गुणनखंडों को डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमारा देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें जो है वो कॉमन फैक्टर, इन तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है जो तीनों में उपस्थित है। भाई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम देखते हैं कौन कौन से उपस्थित हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन करते थे, पहले ये करने में बड़ा मज़ा आता था, हमें बॉक्स बनाने में बड़ा मज़ा आता था। तो एक बॉक्स ये बना क्योंकि ये तीनों में कॉमन है, एक बॉक्स ये बना ये तीनों में कॉमन है। देख लीजिए तीनों में कॉमन क्या है, तो जो भी कॉमन चीज़ है हम उसको उठाकर नीचे रख लेंगे। 2 × 5, तो इसका जो निकल के आया वो आया 2 पंजे 10। अब देखिए 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनको विभाजित कर सकते हैं। 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, 10 चौक 40, ठीक है। भाई विभाजित तो ये 2 से भी हो जाएंगे, लेकिन हमने क्या कहा हाईएस्ट देखनी है, हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है, सबसे छोटी नहीं देखती। भाई हमें 2 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमें 2 से नहीं देखना है, हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अब देखिए 11, 12, 13 से कहीं से विभाजित नहीं हो रहे हैं, केवल 10 सबसे बड़ी संख्या ऐसी है जिससे ये विभाजित हो रहे हैं। 10 दूनी 20, 10 तीन 10 चौक 40। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम इसका। मान लीजिए है 12 है, 15 है और 18 है, 3 संख्याएं हैं, हमें इनका निकालने हैं। इसको कर लो, 2 दूनी 4 और तियाँ 12, ये इसके गुणनखंड हो गए। 15 को कर लो भाई, 5 तियाँ 15, 5 गुणा 3, 5 तियाँ 15, इसके कर लो 2 दूनी 2 तियाँ 6 और तियाँ 18, 2 तियाँ 6 तियाँ 18।
अब हम देखेंगे कि इनमें तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है जो तीनों में उपस्थित थी। देखिए 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 केवल बीच में है लेकिन यहाँ और यहाँ नहीं है। 3 एक ऐसी संख्या है जो किस में उपस्थित है, तीनों में उपस्थित है, तो केवल 3 ही इसका HCF होगा। अब 3 से देखिए तीनों विभाजित हो रही है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छक 18, तो ये हो गया आपका HCF। देखिए LCM और HCF का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो सूत्र है जिस हिसाब से हम निकालते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, तो उन क्वेश्चंस को देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।